इसके अलावा हम जानेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बीमारियां जिनके चलते जो है वो गर्भ धारण करने में समस्या आती है। जिनमें सबसे पहले आपका आता है पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और अगर हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझना चाहें तो सबसे पहले हम यूट्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके यूट्रस के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किसी भी तरह का पॉलिप होना, किसी तरह के फिब्रॉइड्स होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, एडिनोमायोसिस होना, या फिर यूट्रस की बनावट में किसी भी तरह का अलग तरह की बनावट होना, जैसे सेप्टेड यूट्रस हो गया है या यूट्रस का साइज छोटा है, इस तरह की समस्या जो कंप्लीटली यूट्रस रिलेटेड है। नेक्स्ट आती है यूट्रस के नीचे वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह इसे कहते हैं, क्योंकि ये बच्चेदानी है जो हमने बात किया है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग्स हैं, ये लाइनिंग्स का अच्छे से ना बनना, तो ये बीमारियां हैं आपके यूट्रस से रिलेटेड। इसके अलावा आता है आपका बच्चेदानी का स्टेनोसिस हो जाना। ये जो मसल्स हैं ये स्टेनोस्ट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं और टाइम पर खुलती नहीं है, जिसके कारण स्पर्म यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाता और ट्रेवल ना करने के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये भी एक मूल कारण रहता है, जो कई बार इसको सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको ये समस्या तो नहीं। या कहीं बार हमें जो गठान या रसोली हो जाती है वो सर्विक्स के मुंह पर नेबोथियन सिस्ट नाम से सिस्ट हो जाती है, तो जब यहाँ पर रास्ता ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसका भी आयुर्वेद में बिना सर्जरी के इलाज मौजूद है। अब हम बात करें आपकी ओवरीज की, ओवेरियन हेल्थ का अच्छा ना होना या ओवरीज का अपना सही से काम ना करना, ओवेरियन डिसफंक्शन जिसे बोलते हैं, समय पर एग रिलीज ना होना, एएमएच रिलेटेड इश्यूज देता है, या फिर आपको ये इशू देगा, ओव्यूलेशन का इशू देगा, ओव्यूलेशन समय समय पर ना होना। तीसरा आ जाता है आपका ट्यूब्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्यूब्स का ब्लॉकेज होना, ट्यूब्स में पानी भर जाना, ट्यूब्स में सूजन आ जाना, या ट्यूब्स में किसी भी कारणवश जो है दोनों ट्यूब ब्लॉक हो जाना, या कहीं से भी किसी भी एंड से, इस एंड से, बीच से, इधर से, कहीं से भी दोनों की दोनों ट्यूब या एक ट्यूब का ब्लॉक होना, ये भी जो है गर्भ धारण न होने के पीछे की एक वजह हो सकती है। आइए जानते हैं इस लास्ट एरिया के बारे में, जिसको वेजाइनल कैनाल बोलते हैं। ये कैनाल वो एरिया है जहां से पेनिट्रेशन होता है। आपका जब पार्टनर रिलेशनशिप बनाता है तो पेनिट्रेशन सिर्फ इतने ही हिस्से में होता है। जब यहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन होता है या किसी महिला को टीबी है या सफेद पानी बहुत जाता है, तो यहाँ पर जो स्पर्म आएगा भी वो मर जाएगा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, पीएच अच्छा नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसी